Hello everyone. Today we are going to start the remaining lines of your poem name as seeds. आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा लेसन नंबर 3 में जो आपका बच गया था लाइन जितना मैंने पढ़ाया था उसके बाद का मैं कंटिन्यू करूँगी। लेसन नंबर 3 सीड्स मीन्स बीज। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि इसमें जो पोएट है वो सीड्स को किससे मतलब रिलेट किया है होप से, कि जैसे सीड को हम बोते हैं वैसे ही हम अपने होप को भी अपने मन में रखते हैं, धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जैसे सीड निकलता है तो उसको एक पत्थर आके उसको मतलब उसको निकलने नहीं देता है, वैसे ही हमारे मन में जो भी इच्छाएं हम उसको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी आती है जिसे हम उसको दबा देते हैं। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। वुड नेवर अ ग्लिम्स बी शोन बट नो अ पेबल नियर। पेबल मीन्स होता है बेटा कंकड़। दैम लाइज मतलब बोलता है कि जो वो निकल रहा है, मैंने उस दिन भी बताया था ये कि जो वो बीज अंकुरित हो रहा है उसके पास क्या हो गया, पेबल नियर दैम लाइज, जो उसके पास क्या है, एक छोटा सा कंकड़ आ गया, एक स्मॉल मतलब छोटा सा कंकड़ आ गया जो उसे निकलने नहीं दे रहा है। एट लीस्ट अ चेरी स्टोरी साइज, जिसका साइज क्या है, एक चेरी जो हम खाते हैं ना चेरी, उसके साइज का है। ठीक है। विच डैट mere sprout has heaved away. Which that mere sprout means होता है बेटा अंकुर। heaved means होता है ना, heaved means देखो इस heaved means मतलब होता है कि उसको हटा देता है, पुष्ट मतलब उसको एकदम धक्का दे देता है। तो देखो स्प्राउट मीन्स क्या होता है, वो बीज। तो ये कह रहा है ना बेटा कि जब वो निकलने लगता है तो उसको पत्थर आके रोक लेता है, जैसे वो हम अपने होप को पूरा करते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, वैसे ही जब वो बीज निकलता है तो उसको पत्थर आके उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो बीज रहता है वो क्या होता है, उसको खूब तेज धक्का देके निकल जाता है, खूब तेज धक्का देके निकल जाता है। वैसे ही मीन्स जैसे जब भी हमारे मन में बहुत सारे बेटा निगेटिविटी आ जाती है जो हमें अपने लाइफ में हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस बीज के जैसे उन निगेटिविटी को कंकड़ समझ के धक्का दे देना चाहिए। टू बास्क इन सनशाइन सी द डे। बास्क मीन्स होता है ना बेटा, मतलब हम सूर्य को देखना, मतलब उनको एंजॉय करना। तो देखो जैसे ही उसने बीच ने उसको धक्का दिया, वो क्या हो गई, अब वो सनलाइट को देख सकती है, उसका एंजॉय कर सकती है और उस दिन को देख सकती है, एक नया सवेरा देख सकती है। तो ये पोएट बेटा यही कहना चाह रहा है कि जैसे जो भी हमारे मन में प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी निगेटिविटी आती है कि नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा, मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा उसको क्या करना है कि आप भी समझो कि वो कंकड़ है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको आके रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल शीट की तरह उसको धक्का मारना है और अपने सारे होप्स, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करना है। ठीक है। जब तक आप अपने को खुद नहीं कहोगे ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे। जैसे शीड ने उतनी हिम्मत की कि उसने उस बड़े से मतलब उस छोटे से कंकड़ तो भी भारी होता है ना बेटा, उसको धक्का दे दिया, वैसे ही हमें भी जितनी सारी हमारे मन में निगेटिविटी आती है, जो भी हमें परेशान करती है, उनको यूं धक्के मार के निकालना चाहिए और खुश रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टोरी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। और मैंने कहा था आपको लिखने के लिए पोयम, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। और बेटा याद भी लर्न भी करते रहना आप लोग। चलो ये देख लेते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन आप अभी पढ़ लो, मैं अगले वीडियो में आपको मैं अपलोड कर दूंगी इसका। वॉट हैपन टू द सीड शोड बाय द पोट, मतलब पूछ रहा है, आप हिंदी में इसका खुद समझा करो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मतलब उस सीड के साथ क्या हुआ जो पोएट ने बोया था। द पोएट नोटिस डैट, टिक द करेक्ट आंसर। पोएट ने क्या नोटिस किया उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट वन इज द शीट्स हैव स्प्राउटेड इनटू टीनी ग्रीन शूट, जो शीट है वो अंकुरित हो रहा है छोटे छोटे ग्रीन शूट्स में, ठीक है। सेकेंड, द शीड हैव नॉट येट स्प्राउटेड, मतलब जो शीड है अभी तक वो खिला ही नहीं है। द सीड हैव ग्रोन इनटू अ मैच्योर प्लांट, मतलब जो सीड है वो अब एक बड़ा, मैच्योर मीन्स बड़ा प्लांट हो गया। जो आपको आंसर करेक्ट लगे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अ प्लांट व्हेन इट हैड पुश्ड इटसेल्फ अप टू द सरफेस द ग्राउंड, मतलब आपको कंडीशन बतानी है कि जब वो निकल के बाहर आ गया, ठीक है। वॉट डू यू थिंक वेयर द सीड इज स्ट्रॉन्ग और फ्रेल, आपको क्या लगता है कि जो सीड था वो स्ट्रॉन्ग था, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर या कमजोर था।
वाई डज द पोएट यूज द एक्सप्रेशन हीव्ड अवे, आपको क्यों लगता है कि उसने ये एक्सप्रेशन यूज़ किया हीव्ड अवे? हीव मीन्स धक्का देके एकदम सारी निगेटिविटी, अपनी सारी परेशानियों को उसने दूर कर दिया। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द थिंग्स नीडेड बाय शीड टू ग्रो, आपके अनुसार एक शीड जो एक बीज है उसको बड़ा होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? विच लाइन्स इन द पोएम रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सीड, मतलब इस पोएम में कौन सा लाइन आपको लगता है कि वो उसके स्ट्रेंथ को बताता है? ठीक है बेटा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार कोशिश कर रहिएगा खुद, फिर हिंदी में ही आप लोग इसको समझो, ठीक है? हिंदी में ही आप इसका आंसर देने की कोशिश किया करो। मैं आपको इसका फ़ोटो अपलोड कर दूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है? थैंक यू।